नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज अलर्ट्स में आपका स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल में ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमस, पीएसयू एंड अदर गवर्नमेंट जॉब डिस्कस करेंगे और आपको अलर्ट करते रहेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट निकली है एक्सपीरियंस इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और ये नोटिफिकेशन ओपन हुई है 12/2/2025 को और क्लोजिंग डेट है 14/3/2025। तो टीएचडीसी है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि टेहरी डैम पे बेस है, जो कि अभी उत्तराखंड में आता है। और ये एक्चुअली पीएसयू है, मिनी रत्ना पीएसयू है, जो कि ओनरशिप होल्ड करती है एनटीपीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। एनटीपीसी के पास 75% शेयर होल्डिंग है और 25% अप्रोक्सीमेट यूपी गवर्नमेंट के पास है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल पोस्ट वैकेंसीज। तो सबसे पहले है डिटेल पोस्ट वैकेंसीज ग्रुप ए पोस्ट के लिए। ग्रुप ए पोस्ट के लिए है डिफरेंट पोस्ट है। तो सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के 30 पोस्ट वैकेंसीज हैं और यहाँ डिफरेंट इन कैटेगरीज में भी दिए गए हैं, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए 8 है, एससी के लिए 4 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट है, जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल इंजीनियर के लिए 7 पोस्ट हैं, एनवायरनमेंट इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर के लिए 7 पोस्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के लिए 15 पोस्ट हैं और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए 15 पोस्ट हैं। तो टोटल 8 पोस्ट आपके ग्रुप ए में है और ग्रुप बी में है 1 पोस्ट है, जो कि पोस्ट का नाम है इंजीनियर फॉर वाइंड पावर प्रोजेक्ट्स, और इसके 2 वैकेंसीज है केवल। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रुप ए पोस्ट। फर्स्ट सिविल इंजीनियर के लिए, तो इन्होंने सिविल इंजीनियर के लिए इन्होंने मांगा है बीई बीटेक और बीएससी इन इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो रिलेवेंट डिसिप्लिन इसमें इन्होंने आस्क किया है सिविल इंजीनियरिंग, और उसमें भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर। ये कैडर भी ध्यान में रखिए, एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर कैडर ही होना चाहिए, विथ मिनिमम 100 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स इन एनी फंक्शनल एरियाज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड कमिश्निंग, O&M, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट प्लानिंग। इस फील्ड में आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अपर एज लिमिट दिए हैं इन्होंने 30 साल। एज रिलैक्सेशन भी है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इन्होंने मांगा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीई होना चाहिए, बीई बीटेक और बीएससी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। रिलेवेंट डिसिप्लिन इन्होंने दिए हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें भी मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर विथ सेम एज अ प्रीवियस एक्सपीरियंस, मिनिमम 100 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन एनी फंक्शनल एरियाज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड कमिश्निंग, O&M, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ETC। और ये भी एज लिमिट 30 साल की दी है। उसके बाद थर्ड पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर। ये भी बीटेक ही मांगा है इन्होंने, बीई बीटेक बीएससी इन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, और यहाँ भी मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट फील्ड, और एज लिमिट है 30 ईयर। उसके बाद फोर्थ पोस्ट है जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियर। इसमें उन्होंने मांगा है फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन MSc जियोलॉजी, MSc अप्लाइड जियोलॉजी, एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी और इंटीग्रेटेड एमटेक इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और एमटेक इन
इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड शुड हैव स्टडीड जियोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। सो इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और ये डिग्री भी मिनिमम 60% की होनी चाहिए। और इन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ भी 1 साल का मांगा है, जो कि एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर विथ मिनिमम 100 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कोल माइंस इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल रिलेटेड वर्क्स। और एज एक्सपीरियंस है 30 साल का। उसके बाद पोस्ट दी है एनवायरनमेंट इंजीनियर। यहाँ इन्होंने फुल टाइम बी बीटेक विथ एमटेक मांगा है। यहाँ बी बीटेक अलॉन्ग विथ एमटेक भी मांगा है इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 60% ऑफ मार्क्स। और यहाँ एक्सपीरियंस सेम 1 साल का है इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर विथ मिनिमम 100 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और कोल माइंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्क्स। और एक्सपीरियंस यहाँ भी 30 साल मांगा है इन्होंने, सॉरी एज लिमिट 30 ईयर। 6th पोस्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग। यहाँ इन्होंने फुल टाइम डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स मांगे हैं। और इसमें एडिशनली इन्होंने मांगा है वैलिड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इन कोल फ्रॉम DGMS। तो यहाँ ये एक सर्टिफिकेट कंपलसरी इन्होंने मांगा है स्पेसिफिकली फॉर माइनिंग इंजीनियर्स के लिए। और यहाँ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 1 साल का इन द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर इन द फील्ड ऑफ कोल माइनिंग। और एज लिमिट 30 ईयर्स। उसके बाद है 7th पोस्ट ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। इसमें इन्होंने मांगा है फुल टाइम वही रेगुलर MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HR एज अ मेन और मेजर सब्जेक्ट HRM विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। और दूसरा क्वालिफिकेशन भी चलेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट IR लेबर वेलफेयर विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और मिनिमम 2 ईयर ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन PM एंड IR और लेबर वेलफेयर विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन सोशल वर्क और MHRD फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने मांगी है LLB डिजायरेबल आस्क किया है। डिजायरेबल यानी आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा, आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। और मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर इन द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर इन वेरियस HR फंक्शन इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग एंड अदर लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और एज लिमिट है 30 ईयर। इसके बाद 8th नंबर का है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। इसके लिए इन्होंने CA CMA क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ CA ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंट्स मांगा है इन्होंने। और इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर इन फाइनेंस अकाउंट एंड डिपार्टमेंट in state central government departments organization and undertaking or large private sector organization institution company firms and reputed employee of that organization। और एज लिमिट है 30 ईयर्स। तो और अब चलते हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ग्रुप बी पोस्ट की एक ही वैकेंसी है और इसका नाम है इंजीनियर्स फॉर। एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी है और टोटल 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और इस नाम है इंजीनियर्स फॉर वाइन प्रोजेक्ट इन E2 ग्रेड। और इंजीनियर फॉर वाइन प्रोजेक्ट इन E2 ग्रेड। और यहाँ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है BE BTech BSc इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स recognized by appropriate statutory authority in India with not less than 60%। और relevant discipline उन्होंने दिया है electrical and electronics instrumentation and control, electronics and instrumentation और मैकेनिकल। इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में भी आपकी BE BTech हुआ हो तो आप एलिजिबल हो। और मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस
in executive officer cadre with a minimum 50 megawatt capacity wind power project in erection। और अपर एज लिमिट इन्होंने दी है 30 साल। तो चलिए हम अब एज रिलैक्सेशन के लिए बात करते हैं। इन्होंने ओबीसी के लिए जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ओबीसी में 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ एज रिलैक्सेशन अप्लाई हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यदि इन्होंने बताया 50 एप्लीकेशन आएंगे एक पोस्ट के, 50 से ज़्यादा आएंगे तो ये रिटर्न टेस्ट लेंगे, 50 से कम आएंगे एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए तो रिटर्न टेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ क्वालिफिकेशन और परसेंटेज मार्क्स भी दिए हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ये दिए हैं। और उसके बाद यदि डायरेक्ट ओनली इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू को ही फिर 100% वेटेज दिया जाएगा। बट यदि इंटरव्यू नहीं लेते हैं, इंटरव्यू किस केस में नहीं लेंगे, यदि 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो ये इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो उस केस में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। तो उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का डिटेल ये है। तो एग्जामिनेशन 2.5 घंटे का लेंगे, 2.5 आवर्स, और मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश है। टोटल मार्क्स 150 होंगे और 150 क्वेश्चन और 150 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जनरल अवेयरनेस के, 15 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन में होंगे। जैसे सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के, और अदर डिसिप्लिन वालों को उनके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के। और मार्किंग भी यहाँ निगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो 1/4 निगेटिव भी यहाँ दी है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो इसमें क्वालिफिकेशन है 50% एंड 40% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। और जो अबोव दिया था वो जो क्वालिफिकेशन था इंटरव्यू के लिए, ये वाला इंटरव्यू के लिए आपको क्वालिफाई होना था, ये इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन्होंने वेटेज दिए थे। तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट ये डिसाइड करेंगे 75% वेटेज टू द रिटन टेस्ट एंड 25% वेटेज टू द पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद टेस्ट सेंटर है दिल्ली में, नोएडा में, देहरादून में, लखनऊ एंड चंडीगढ़ में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपेंसेशन पैकेज। इन्होंने E2 कैडर एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर के लिए E2 ग्रेड दिया है। तो उसका पैकेज है, बेसिक पे है 50,000 और पे स्केल है 50,000 to 1,60,000। तो करीबन आप अप्रोक्सीमेट पकड़ सकते हैं इन हैंड सैलरी 80K तक आ जाएगी, 80,000 तक इन हैंड सैलरी आ जाएगी। और इसी प्रकार से बस ये नोटिफिकेशन एंड हो गया। और इस नोटिफिकेशन की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अप्लाई लिंक भी आपको हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद।